वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का समृद्धि क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं अजय वागेवाल आज शुरू करने जा रहा हूं आपका सूचना सहायता एमसीक्यू सीरीज का प्रैक्टिस थर्ड वाला पेपर। ठीक है, इसमें आपका जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो है हार्डवेयर एंड मेमोरी की जो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं वो अलग अलग इनके डिफरेंट क्वेश्चन रखे जाएंगे आज के यहाँ पे। ठीक है, और आशा करता हूँ आपने प्रैक्टिस सेट 2 और 1 वाली क्लासेस देख ली होगी, क्योंकि जो मैं उन क्लासेस में बातें बता देता हूँ वो क्लासेस में वापस रिपीट करता भी नहीं हूँ। ठीक है, आप पहले वो क्लासेस देखिए, फिर आप इसको भी देखिए साथ के साथ में। ठीक है, शुरू करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक के साथ में। ज्यादा टाइम आपका खराब करेंगे नहीं। अगर आपको हमारी क्लासेस यूट्यूब पे पसंद आ रही है तो इनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड आप क्वेरी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वो कमेंट हमारी टीम आपके साथ के साथ देखती रहती है। ठीक है, शुरू करते हैं हमारे सीरीज के साथ में। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने 1 जीबी बराबर है। 1 जीबी का आपका ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा जैसे इसमें 1 जीबी पूछा हो सकता है आपसे केबी में, एमबी में, ठीक है, बाइट्स में, बिट्स में, किसी में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका 1 जीबी किसके इक्वल है? जो आपके ऑप्शंस में 2 की पावर 30 बिट्स, 2 की पावर 30 बाइट्स, 2 की पावर 20 बिट्स, 2 की पावर 20 बाइट्स। ठीक है, तो आंसर बताना आपको सही, आपका आंसर कौन सा होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्यूशन करके बता देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस क्वेश्चन क्या पूछा है, 1 जीबी किसके बराबर है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो सीधी सी बात है, आपको सीरीज पता होनी चाहिए पहले तो। अगर आपको सीरीज अच्छे से याद नहीं है, सीरीज में अगर आप अभी आपको याद भी है लेकिन एग्जाम टाइम पे अगर आप सीरीज में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन अगर आपको रह जाता है, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन होते हुए भी गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले सबसे छोटी कौन सी होती है हमारी? बिट्स। बिट्स से बड़ी कौन होती है हमारी? बाइट। बाइट के बाद में कौन सी होती है हमारी? किलोबाइट। किलोबाइट से ऊपर कौन सी होती है हमारी? एमबी। एमबी से ऊपर कितनी होती है? जीबी। जीबी से ऊपर क्या होता है? टीबी यानी टेराबाइट। बाकी और से इनसे ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आखिरी आपका टीबी है, टीबी से ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। ठीक है, अब चाहे डीपली आपको कितना भी पढ़ाया जाए उससे आपको मतलब है नहीं। आपका काम क्या है, जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग जितना रिक्वायरमेंट है आपसे उतना पढ़े और उतना आपका पेपर अच्छे से हो। ठीक है, वरना आईआईटी की नॉलेज लेने से आपको इतना कोई मतलब है नहीं। ठीक है, चलो यहाँ से देखिए क्वेश्चन। आपको इसमें एक बात क्या समझनी है सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ये 1000 जो चॉइस है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात क्यों? क्योंकि 1000 चॉइस जब यहाँ हो जाएगा तो ये 1 बाइट के इक्वल हो जाएगा। जब 1000 चॉइस यहाँ हो जाएगा तो ये 1 केबी के इक्वल हो जाएगा। जब 1 केबी 1000 चॉइस की फॉर्म में हो जाएगी तो फिर वो 1 एमबी की उसमें कन्वर्ट हो जाता है। 1000 चॉइस अगर एमबी हो जाता है तो फिर वो 1 जीबी के इक्वल हो जाता है। अगर 1024 जीबी हो गया तो फिर वो 1 टीबी के इक्वल हो जाता है। बस ये फॉर्म याद होनी चाहिए आपको। यहां तक आपको बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके आगे देखिए 1000 जीबी की बात की है यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस है वो ऑप्शंस देखिए। ऑप्शंस क्या है, हमारे पास बिट्स में है, ये बिट्स में है, वो दोनों बाइट्स में हमारे पास। ठीक है, तो या तो हमारा आंसर बिट में होगा या हमारा ऑप्शन जो है बाइट में है तो बाइट में हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, कन्वर्जन करते हैं। जीबी से मुझे कहां तक आना है, या तो मेरा आंसर बाइट में होगा या मेरा आंसर किस में होगा? बिट्स में होगा। ठीक है, मुझे पीछे से आना होगा। आपको अच्छे से पता है क्या कि जीबी को मैं अगर एमबी में लेता हूं तो क्या होता है, जब मेरी 1024 एमबी हो जाएगी डिस्क में स्टोरेज तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? मेरा 1 जीबी के इक्वल हो जाएगा वो। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। सेकेंड, जब आपकी 1024 केबी हो जाती है कंप्लीट तो वो आपकी किसके इक्वल हो जाती है? 1 एमबी की इक्वल हो जाती है। ये भी आपको अच्छे से पता है। ठीक, अभी मैं समझे वही चीजें मैं आपको करके बता रहा हूं, अलग से नहीं बता रहा कुछ भी। 1024 अगर मेरी बाइट्स हैं, ये मेरी बाइट्स है 1024, और 1024 जब मेरी फिल हो जाती है स्टोरेज में, ठीक है, तो वो किसकी इक्वल हो जाती है? यहाँ से 1 केबी की इक्वल हो जाती है। 1024 हुआ वो 1 केबी नंबर की, 1024 केबी हो गई तो वो 1 एमबी की इक्वल हो जाती है। 1 एमबी अगर 1024 एमबी फिक्स हो गई फिर वो 1 जीबी की क्लियर हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं देखो कितने स्टेप चले मैंने, 1 2 3। ठीक है, चलो तो यहां से मैं क्या करता हूं, जीबी से मैं पहले कहां तक आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं बाइट तक। ठीक है, इससे मैं ज्यादा कन्वर्ट नहीं कर रहा, यानी कि मैं जिस जीबी को क्या लिख सकता हूं,
इस जीबी को मैं क्या लिख सकता हूँ 1024 बाइट से 1024 से 3 इस तरह में लिख सकता हूँ मैं यहाँ, कि मैं ऐसे बिल्कुल सोल्व करके करा रहा हूँ आपको, बीच बीच की ट्रिक से नहीं करा रहा कि इसको कितना बोल देते हैं पावर के फॉर्म में, ठीक है। आप यहाँ पे अब पावर बना सकते हैं। देखिए अब मैं इसी चीज को क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे इसी चीज को देखिए मैं क्या लिखूंगा, देखिए इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 1024, अब मैं बाइट लगा गया ना यहाँ पे, इस बाइट की जगह पे हूं मैं, ठीक है। तो मैं क्या लिखता हूँ 1024 मल्टीप्लाई, ये 1024 ले लिया, अब ये 1024 ये ले चुका मैं, अब ये ले रहा हूँ 1024 मल्टीप्लाई, अब क्या ले रहा हूँ ये वाला 1024 और ये किस में कन्वर्ट करा है मैंने आखिरी में, बाइट्स के फॉर्म में, बाइट में मैं किस पे आ चुका हूँ, बाइट। ये मैंने 1 जीबी जो मेरा था उस 1 जीबी को कन्वर्ट करके मैंने बाइट में आ चुका, मेरा बाइट में कितना हो जाता है। मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ, अगर मेरे वो ऑप्शंस में से अगर बाइट फॉर्म में बन जाता है तो आंसर होगा, नहीं तो मुझे एक तरह और पीछे आना होगा, यानी कि बाइट से मुझे बिट पे भी जाना होगा, क्योंकि बिट में भी ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो पहले मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे 1024 है, तो 1024 को आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे तो आपको पता है, सभी को पता है लगभग, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, कुछ स्टूडेंट हैं जिनको इन चीजों में प्रॉब्लम होती है बहुत ज्यादा। आप देखिए जैसे अभी मैं 2 लिखता हूँ, बाइनरी हमारा पीछे है तो पीछे 0 1 पे कार्य करता है, इसलिए हम 2 लेके चलते हैं हर बार, ठीक है। तो 2 को अगर जैसे मैं 10 टाइम्स यहाँ लिखता हूँ, 5 टाइम्स हो गया, ये तो नंबर जो आपको नंबर का जो है आपके नंबरिंग सिस्टम वाला जो टॉपिक था आपका नंबर वाला, उसमें किए हैं आपने अच्छे से, उसमें भी आपको पता है। देखिए जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं, यहाँ पे मैंने कितने टाइम्स लिए, 10 टाइम्स लिए इसको, ठीक है। जैसे देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 8 16 32 64 128 256 512 1048 वो 1024, ठीक है। 1024 तक लिख सकता हूं। ये मेरे 2 कितने टाइम का है, 10 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैं यहाँ से इसको क्या लिख सकता हूँ, ये 1024 तो मेरा इससे आंसर आ रहा है, ये 1024 तो आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, शॉर्ट स्वीट में क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 10 लिख सकता हूँ, कि 2 मेरा कितने टाइम्स है, 10 टाइम्स है, ठीक है। तो मेरा यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर है मेरा, ठीक है। इसको हटाइए यहाँ से, मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, इसको 2 की पावर 10 लिख सकता हूँ मैं यहाँ से। इस 1024 को भी मैं क्या लिखूंगा, 2 की पावर 10, यहाँ से मैं इसको भी क्या लिखता हूँ, 2 की पावर 10, ठीक है। और ये मेरा किस में चल रहा है, अभी बाइट में ही चल रहा है मेरा, ठीक है। आधार समान घातें जुड़ जाती हैं, पढ़ा हुआ है आपने, तो यहाँ से देखिए 2 2 2 ये सब सेम है, 10 10 10 कितनी बार आ रखे हैं, 3 बार, तो 2 की पावर मेरा कितना हो गया, 30, और ये किस में है, बाइट में। तो पहले तो मेरा ये कन्वर्ट होकर निकला है, यहाँ मैं आंसर चेक कर लेता हूँ ये है या नहीं है, ये हुआ तो आंसर है, नहीं तो नहीं है। 2 की पावर 30 बिट्स ये नहीं है, ये नहीं है मेरा आंसर, ठीक है। 2 की पावर 20 बिट्स ये भी नहीं है, 2 की पावर 30 बाइट्स यहाँ है, और ये 2 की पावर क्या है, 20 बिट्स, तो ये मेरा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक। इस तरह से आपको सीधा सीधा कन्वर्जन करना है। अगर बिट्स तक लेके जाता है तो आप बिट्स तक एक लाइन और चेंज नहीं किया, आपको 1024 बिट्स में आ जाता है, उसको भी हम कर लेते हैं 2 की पावर 10 से करके 2 की पावर 14 चला जाता है, बिट्स तक हो जाता है हमारा, वो हमारा आंसर हो जाता है यहाँ से, ठीक है। चलिए यहाँ से आगे इसका आगे चलिए, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, टाइम ज्यादा खराब नहीं करना। सेकंड क्वेश्चन हमारा, इन हार्ड डिस्क ट्रैक जीरो किसे कहते हैं हार्ड डिस्क के अंदर, यानी कि आपने टॉपिक तो पढ़ा है अच्छे से, जो आपके ट्रैक होते हैं, ट्रैक में जो आपके सेक्टर्स होते हैं, तो यहाँ पे आपकी जो ट्रैक जैसे बटे हुए रहते हैं अलग अलग, कोई एक ही ट्रैक थोड़ी ना होता है, बहुत सारे सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं, बहुत सारे ट्रैक्स होते हैं। तो जो हार्ड डिस्क में जो ट्रैक जीरो जिसको नाम दिया जाता है वो किसे कहते हैं, तो ट्रैक जीरो हम किसको कहते हैं, आउटर मोस्ट को, इनर मोस्ट को, कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द मशीन और नन ऑफ दीज, ठीक है। तो यहाँ आपका आंसर कौन सा हो गया, जो आउटर मोस्ट ट्रैक होता है आपका, उसको हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, उसको ट्रैक जीरो के नाम से उसको जानते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला कौन सा आपका, थर्ड क्वेश्चन है आपका, a memory which provides combined feature of RAM and ROM is called, उसे क्या कहते हैं, ठीक है। बताइए, ऐसी स्मृति जो रैम एवं रोम की सम्मिलित विशेषता प्रदान करती है, उसे हम क्या कहते हैं, DIMM फ्लैश मेमोरी,
सॉलिड स्टेट मेमोरी डिस्क, नन ऑफ द अबव। बताइए उसको क्या कहेंगे। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, जो रैम और रोम दोनों की विशेषता रखते हैं उसको क्या कहते हैं, फ्लैश मेमोरी। यहाँ से ना वो डीएमआई में होती है ना सॉलिड स्टेट होती है। ठीक है, उसको कैसे, फ्लैश मेमोरी हमारी किस प्रकार की मेमोरी होती है, जो रैम और रोम की जैसी विशेषता रहती है, स्टोरेज होती है हमारी। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, द फुल फॉर्म ऑफ डीवीडी आर। डीवीडी आर की फुल फॉर्म क्या होती है, डिजिटल वीडियो डिस्क रिकॉर्डेबल, डिजिटल, अच्छा डिस्क वीडियो डिजिटल रीडेबल, डिजिटल वीडियो डिस्क रीडेबल, डिजिटल वीडियो डिस्क रिकर्सिव। देखिए यहां से ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है इसी तरीके से, जरूरी नहीं है आपसे डीवीडी आर का ही पूछा जाए, डीवीडी आर डब्ल्यू भी पूछा जा सकता है, सीडीआर सीडीआर डब्ल्यू सीडीडब्ल्यू। ठीक है, कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन की फॉर्म तो ये हो गया, आपसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। दूसरी क्या है इंपॉर्टेंट, जो आखिरी वाला है इस वाले का अर्थ क्या होता है, वो किसको डिनोट कर रहा है, कि जैसे आखिरी वाला है ये है। ठीक है, तो उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको इसका अर्थ भी पता होना चाहिए, फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए, साथ में किसका अर्थ क्या होता है, क्योंकि जब एग्जाम में चारों ही ऑप्शन दिखेंगे ना केवल, आप कंफ्यूज हो सकते हैं वहां से, तो अच्छे से याद रखिएगा इसका। ठीक है, यहाँ से इसका आंसर क्या हो गया, आंसर कौन सा हमारा, ए, डिजिटल वीडियो डिस्क रिकॉर्डेबल, क्योंकि वो रिकॉर्डेबल होती है बार बार, यानी आप इसे इरेज करके दोबारा से फिर से आप डीवीडी आपको भर सकते हो फिर से। ठीक है, ये आपका हो गया यहाँ से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है आपका, ये बताना है आपको। ठीक है, क्या क्या है, 1 KB इक्वल्स टू 1024 बाइट्स है, 1 MB इक्वल्स टू 1000 किलोबाइट्स, 1 MB इक्वल्स टू 2408 है 1000। ठीक है, चलिए देखिए, सीधा भी आप चाहे तो ऐसे भी क्लियर कर सकते हैं। देखिए 1000 तक का तो 1 MB से वैसे भी नहीं होने वाला, 1000 की फॉर्म में कुछ होता नहीं है, मैंने पीछे बताया भी 1024 की फॉर्म में होता है, 24 होता है, सब कुछ। ठीक है, दूसरा 1 KB है, यहाँ से नहीं होता। ठीक है, ये भी 1000 है, नहीं होगा। हाँ, कन्वर्जन में अगर जैसे कोई क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, वहां पे कुछ नॉर्मल से, अगर जैसे काउंटिंग में जैसे अभी मान लीजिए 2048 है हमारा, अब यहाँ पे 2048 में जैसे मेरे पास 48 नहीं आ पा रहे, ठीक है, अब मेरे पास 2000 है और मुझे काउंटिंग करके बताना है कि कितने एमबी में होगा। अगर नॉर्मल उसके आसपास का कोई ऑप्शन है हमारे पास जो आंसर बन सकता है, ठीक है, तो वहां पे हम मान लेते हैं, थोड़ा सा नेगोशिएट कर देते हैं, वरना हमारा जो इक्वल चलता है वो किसके इक्वल चलता है, 1024 के। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से ये भी 1000 में कुछ नहीं हुआ, 2408 की जगह अगर आपके पास यहाँ पे 2048 होता, तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से ऑप्शन को थोड़ा सा सोचता कि इसको हम कैसे करना है। ठीक है, तो 2048 यहाँ है नहीं, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या है, गलत है, सीधा से बात है। यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, एक कौन सा वाला है, 1 KB किसके इक्वल तो होता है 1024 बाइट्स के, मैंने आपको बताया था। सबसे छोटी तो क्या थी, बिट, बिट के बाद में कौन सी है हमारे पास बाइट, और बाइट से बाद हमारे पास कौन सी है, किलोबाइट। तो यहाँ पे हमारे पास जब 1024 बाइट्स हो जाएंगी, वो 1024 किसके बराबर हो जाएंगी, 1 किलोबाइट के बाद बराबर। ठीक है, ये आपको अच्छी तरह से मैंने बात बता दी। चलिए इसके आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। स्टेटमेंट 1 क्या है, स्टेटमेंट, अच्छा ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके जरूर आएंगे एग्जाम में। ठीक है, स्टेटमेंट 1 है आपका, हार्ड डिस्क इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्क। हार्ड डिस्क किसका एग्जांपल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्क का एग्जांपल है। बात ही क्या है, बात एकदम सही है हमारी। हार्ड डिस्क किसका एग्जांपल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्क का। सेकंड कौन सा है, ब्लू रे डिस्क जो है इज एन एग्जांपल ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। ये भी बात सही है हमारे पास, किसका एग्जांपल है, ऑप्टिकल डिस्क का है। तो पहला करेक्ट, दूसरा इनकरेक्ट, ये गलत है। पहला रॉन्ग, दूसरा करेक्ट, ये भी गलत है। पहला एंड दूसरा दोनों रॉन्ग, गलत है। पहला और दूसरा दोनों ही क्या हमारे करेक्ट है। तो राइट आंसर कौन सा हमारा, डी हमारा क्या हो गया, राइट आंसर है यहाँ से डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टोरेज डिवाइस। क्या नहीं है वो, स्टोरेज डिवाइस नहीं। कौन कौन सी है, ए है आपके पास हार्ड डिस्क, बी है CD RW, CPU और फ्लोर। ठीक है, तो देखिए आपको पता है हार्ड डिस्क है, स्टोरेज युक्ति है, CD RW यानी रीड राइटेबल, ठीक है, वो भी है। फ्लॉपी भी हमारी वो करती है, ठीक है, स्टोरेज युक्ति है। CPU कैसी, प्रोसेसिंग वाली है, तो राइट आंसर कौन सा हमारा, सी। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट स्टोरेज।
सबसे लोएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी किसकी है? फ्लॉपी डिस्क की, सीडी, डीवीडी और हार्ड डिस्क। सबसे कम किसकी होती है? आपको पता है जैसे किसकी होती है? फ्लॉपी डिस्क की 8, 1.44, ये सब अलग अलग है, ठीक है, मैं अभी बता दूंगा आपको कौन सी होती है। सीडी का आपको बहुत अच्छे से पता है, सीडी कितनी होती है हमारे पास? 750 MB। नॉर्मली हमारे पास 600 MB से लेके 750 MB तक क्या होती है? सीडी होती है हमारे पास। डीवीडी की अगर मैं बात करूं तो डीवीडी हमारे पास कितनी तक होती है? 4.7 GB तक, ठीक है। हार्ड डिस्क की बात करूं तो नॉर्मली हार्ड डिस्क मैक्सिमम कहां चली जाएगी आपकी? 1 TB तक, ठीक है, इसके ऊपर हम बात करते नहीं है, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क है हमारे पास जो सबसे कम स्टोरेज वाली होती है, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और क्वेश्चन बनते हैं आपको फ्लॉपी डिस्क से, इंपॉर्टेंट भी है और पूछा भी जाएगा जरूर क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं आपको फ्लॉपी डिस्क बता देता हूं। सबसे पहले तो बात करूं मैं किसकी? फ्लॉपी डिस्क की। तो फ्लॉपी डिस्क के पहला क्वेश्चन बनता है किसके द्वारा बनाई गई? ये है आपकी IBM कंपनी। कौन सी कंपनी है आपकी? IBM कंपनी। IBM कंपनी के द्वारा बनाई गई, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं कि आपकी जो फर्स्ट वाली थी कौन सी थी? लार्ज। कब आई? 1969 में आपकी लार्ज वाली है, ठीक है। साइज क्या थी इसकी? 8.00 इंचेस में है, ये सारी साइज किसमें है? इंचेस में, ठीक है। और इसकी स्टोरेज आपसे जरूर क्वेश्चन, मेनली क्वेश्चन जो बनता है वो किसका बनता है? जो आपकी इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है उसका क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ से लार्ज वाली नाम ले सकते हैं और इसका स्टोरेज पूछ सकते हैं, या फिर 8 इंच वाले हैं तो उसका आपसे स्टोरेज पूछा जा सकता है। तो कितना होगा इसका? 100 KB, ठीक है, किलोबाइट्स में। ये आपकी फर्स्ट वाली हुई। सेकंड कब आई आपकी? 1976 में, ठीक है। वो कैसी थी? वो कैसी थी? मिनी, ठीक है। और इसकी साइज क्या रही हमारे पास? इसकी साइज कितनी थी? 5.25, ठीक है। और इसकी साइज स्टोरेज की बात की जाए, स्टोरेज कितना था इसका? ये था 1.20 MB, ठीक है। थर्ड कौन सी थी हमारे पास? थर्ड कब आया हमारे पास? 1984 में। ये कौन सी थी हमारे पास? माइक्रो, सबसे छोटी। और माइक्रो की साइज इंच में अगर मैं साइज की बात करूं तो कितनी है? 3.50। और साइज अगर इसकी स्टोरेज में बात करूं मैं 1.44 MB, इसकी क्या थी? स्टोरेज, ठीक। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये फ्लॉपी के बारे में आपके क्वेश्चन है जो आपके बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट था इसलिए बता दिया आपको, ठीक है। चलिए आगे चलिए, जो इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगेगा मैं उसको नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। आप कमेंट करेंगे तो कमेंट के माध्यम से आपके ध्यान रखिए, अगली जो क्वेश्चन अगली जो सीरीज होगी उसमें आपके आंसर बता दिए जाएंगे वहां पे। 9th क्वेश्चन देखिए। 9th क्वेश्चन क्या है आपका? 9th क्वेश्चन है इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ मॉनिटर। कौन सा एक मॉनिटर का एग्जाम्पल नहीं है? बताइए ऑप्शंस क्या क्या आपके सामने? CRT, फ्लैट पैनल, LCD, लेजर जेट। ये अब आपको अच्छे से पता है, अब मैं इसमें भी टाइम खराब करूं आपका क्या मतलब है, ठीक है। जैसे आपको पता है CRT कैथोड रे ट्यूब्स होती है, मैंने कैथोड रे ट्यूब वाला पूरा आपको पिक्चर सहित डायग्राम बताया आपको, ठीक है, कैथोड रे कैसे बनती है कैसे नहीं होती। प्लेट पैनल जितनी भी आपकी प्लेट वाले डिस्प्ले वाली होती हैं सारी, LED, LCD वो सभी पता है आपको। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले आपको पता है, ये सारी क्या मॉनिटर है। लेकिन आपका ये क्या लेजर क्या है? आपने प्रिंटर्स पढ़े हुए हैं, ये आपका राइट आंसर है। ये क्या है? बता दो, प्रिंटर। ये क्या है? ये नहीं है, क्या नहीं है? मॉनिटर नहीं है, ठीक है। मॉनिटर का उदाहरण नहीं है। चलिए इसके आगे चलते हैं। अगला कौन सा क्वेश्चन हमारा? क्वेश्चन नंबर 10। ये हो गया आपका फ्लॉपी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? What are those magnetic storage chips called which store data to provide non-volatile direct access? Storage are used and do not contain any moving part is। वो क्या है? हिंदी में भी देखिए क्वेश्चन। वो चुंबकीय भंडारण चिप्स क्या कहलाते हैं जो डेटा के नॉन वोलेटाइल डायरेक्ट एक्सेस भंडारण प्रदान करने के लिए उपयोग लिए जाते हैं और जिनमें कोई गतिशील अंश नहीं होता, कोई गतिशील अंश नहीं होता और नॉन वोलेटाइल डायरेक्ट एक्सेस, ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस के लिए यूज में लिए जाते हैं। कौन कौन से हैं? बबल मेमोरी, ठीक है, और कोर मेमोरी, डिस्क मेमोरी, टेप मेमोरी। राइट आंसर कौन सा आपका? बबल मेमोरी। ये क्या है आपका इसका राइट आंसर? आपको मैंने मेमोरी पूरी अच्छे से पढ़ाई है, पीछे आप क्लासेस में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा आपका? मैग्नेटिक मेमोरी। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? 11th क्वेश्चन आपका, अ डिस्क हैज 40 ट्रैक्स। कितने ट्रैक हैं? 40।
और सेक्टर्स में बात की जाए तो कितने हैं, 100 सेक्टर्स हैं एंड द कैपेसिटी ऑफ वन सेक्टर, एक सेक्टर की कैपेसिटी कितनी है, वन सेक्टर की कैपेसिटी 512 बाइट्स, 512 बाइट्स। ऐसा भी एक क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में मिलेगा। हिंदी में देख लीजिए, एक डिस्क में कितने ट्रैक है, 40 तो ट्रैक है, 100 सेक्टर्स हैं एक ट्रैक के अंदर, एक ट्रैक में है ना, प्रत्येक ट्रैक में कितने हैं 100 सेक्टर, और एक सेक्टर की जो क्षमता कितनी है 512 बाइट। तो उस डिस्क का अनुमानित आकार एमबी में बताना है आपको, एमबी में कितना होगा, 8, 4, 16 और 2। ठीक है, यहां से देखिए ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में जरूर आएगा। पहली बात करूं मैं किसकी, पहला तो मेरा क्या है, कितने तो ट्रैक दिए हुए हैं मेरे पास, ट्रैक कितने दिए हुए हैं 40। ठीक है, देखिए ये क्या होती है, ये आपका जब आप हार्ड डिस्क को देखेंगे तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ये सिलेंड्रिकल नुमा होते हैं, ऐसे इस प्रकार से होती है। ठीक है, तो ये ऐसे जैसे ये क्या है, हमारे क्या है ट्रैक्स हैं, क्या है ट्रैक, ऐसे ट्रैक कितने हैं, ये 40 का ट्रैक है, कितने हो गए 40, तो 40 के क्या मेरे ट्रैक। चलो आगे क्वेश्चन आगे क्या था, 40 ट्रैक है, प्रत्येक ट्रैक में 100 सेक्टर होते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए मैं इस एक ट्रैक को यहाँ लेके समझा रहा हूँ आपको, ये एक ट्रैक है, इस ट्रैक में जब इसको बांटा जाएगा सेक्टर्स में ऐसे, ठीक है, ऐसे अलग अलग बांटा जाएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 में है, इसको और ज्यादा छोटा किया जाएगा। ठीक है, ऐसे कितने सेक्टर्स बनाएंगे इसमें, एक ट्रैक में से 100 सेक्टर बनाए जाएंगे, कितने 100 सेक्टर। यहाँ आपको बात समझ लगी, इस पूरे एक ट्रैक में ये जो 100 सेक्टर्स है ना, ये 100 सेक्टर आपके किसमें, प्रत्येक एक ट्रैक में। अब इन बाकी में देख लीजिए 100 के हिसाब से 40 में कितने हो जाएंगे, तो मैं इसको 100 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा मुझे, पूरे 40 से, क्योंकि प्रत्येक एक में कितने 100 सेक्टर बटे हैं, तो यहाँ से मैं क्या करूंगा 100। ये भी आपको बात समझ में आ गई, चलो इसके आगे भी बात समझ लेते हैं। यहां से जब मैंने कहा क्वेश्चन में अगले और देख लीजिए, वापस रिपीट कर देता हूँ फिर, 100 सेक्टर हो गए, एक सेक्टर की क्षमता, जो 100 सेक्टर है ना, इन 100 सेक्टर में से एक सेक्टर की क्षमता कितनी है 512 बाइट्स। ठीक है, यहां से आ जाइए, जैसे मैंने ये 12 बांटे हैं अभी अलग अलग, यहां से मैं अगर इस एक एरिया की बात करूं, इसकी कितने से की, इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी वो कितनी है 512 बाइट्स, कितने हैं 512 बाइट्स। तो इसे प्रत्येक से मल्टीप्लाई होगा, ये सारा इतना स्टोरेज है मेरे पास, तो ये भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरा 512 बाइट्स। ठीक है, 512 बाइट, ये आ गया आपको पूरी बात समझ में, यहां तक हो गया आपका। ठीक है, अब मैं से जो क्वेश्चन पूछा गया वो किसमें पूछा गया है, एमबी में, आंसर इसमें आना चाहिए एमबी में। ठीक है, चलो यहां से देख लेते हैं। देखिए अब मैं वो चीज वापस से रिपीट नहीं करूंगा, केबी एमबी बाइट्स वाइट्स कितने किसके बराबर थे, वो फॉर्म आपको याद अच्छी तरह से लिखी हुई। ठीक है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यहां से देखिए, जैसे मैं मान लीजिए इस 512 को सिंपली आप क्या करते हैं 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से 4 से। ठीक है, 3 जीरो तो आपको साइड में रखते हैं, मैं इसको क्या करता हूँ 512 को 4 से ऐड कर मल्टीप्लाई करूंगा, 12 तो 4 से हुआ तो 48 तो ये हो जाएगा मेरा, और 5 को इससे 2 20 ये हो जाएगा मेरा, तो 2048 हो गया। और 3 टाइम्स 0 यहाँ पे है तो 3 टाइम्स 0, और ये मेरा किस में चल रहा है अभी तक, बाइट में चल रहा है, मुझे जाना किसमें, एमबी में मुझे जाना है। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, अगर जैसे मान लीजिए मैं इस बाइट को यहाँ से, मुझे एमबी में यहाँ से किस में जाना होगा, पहले मुझे बाइट से मैं कहा जाऊंगा केबी में, बाइट से बड़ा स्टोरेज कौन सा है केबी, और केबी से बड़ा स्टोरेज कौन सा है एमबी, यही है ना। ठीक है, चलो यहाँ से देखिए, बाइट से मैं जाना चाहता हूँ केबी में, केबी में मुझे पता है ये इतनी जो बाइट्स है, अगर यहाँ से केवल मेरे पास, अगर मैं मान लो यहाँ से कुछ थोड़ा सा अमाउंट निकाल लेता हूँ, जैसे मैंने कहा 1024 जो मेरी बाइट है वो किसके इक्वल हो जाती है, ये हो जाती है मेरी 1 केबी के इक्वल। ये आपको अच्छे से पता चल गया, केबी पे आऊंगा अगर मैं, तो 1024 मेरे 1 केबी की इक्वल हो जाएगी ना मेरी। ठीक है, तो मैं क्या करूं यहाँ से, अगर मैं इसको केबी में चाहिए, मुझे ये सारा फॉर्मेट मुझे किसमें चाहिए केबी में, मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ 1024 का डिवाइड कर सकता हूँ, तभी तो ये केबी में चेंज हो जाएगा पूरा का पूरा। मैंने क्या किया 1024 का यहाँ से डिवाइड किया, तो ये कितना टाइम्स हो गया 2 टाइम्स कटा, 1024 को 2048 2 टाइम्स काट लिया, यहाँ पे कितने हो गए 00, और ये मेरी किस में चेंज हो गई अब केबी में। ये भी बात समझ में आ गई। सेम इसी प्रकार से मैंने आपको बताया, जब यहाँ पे ये जो केबी है, अगर मैं मान लो यहाँ से ये कहूँ कि केबी ना होकर यहाँ 1024 केबी है, और ये 1024 अगर मुझे बात करूं तो ये किस में इक्वल हो जाएगी 1 एमबी के, 1024 अगर होगी तो किसकी इक्वल हो जाएगी 1 एमबी के। यहाँ पे कितना है 2000, अब ये 2000 यहाँ पे मान लीजिए 48 नहीं है, लेकिन मैंने आपको पहले क्या कहा था, जब अगर हमें कन्वर्जन करना होता है तो नेगोशिएबल हम लेकर चलते हैं, अगर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ
यहाँ पे कितना हमें कितना, ये देखो 2000 केबी तो हो गया, ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारा 2 MB के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 1024 केबी ये और 1024 केबी एक बार और आ जाता है मेरे पास, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1 MB ये भी हो जाएगा, 1024 तो 24 48 तो फिर भी हटा दूं, 1000 2000 केबी हो तो गया मेरे पास, ये किसके इक्वल हो जाएगा 2 MB के इक्वल। ऑप्शन में देखिए अगर 2 MB, दो ऑप्शन में भी है क्या, 4 है, 8 है, 16 है, 2 है, तो आंसर है मेरे पास ऑप्शन में 2। तो 2 MB में मेरा आंसर आ तो गया है, ठीक है। तो ऐसे कुछ कुछ बार होता है जब आपको नेगोशिएबल जो होता है ना वो हटाना होता है आपको, ठीक है। आगे चलो, ये हो गया, इस तरह से इसका सॉल्यूशन होगा। चलिए आगे 12वां क्वेश्चन है आपका, इंक्रीजिंग a computer's RAM usually improves performance because कंप्यूटर की रैम बढ़ाने से आमतौर पर प्रदर्शन में सुधार होता है, क्योंकि क्या कारण है, वर्चुअल मेमोरी इंक्रीज करने से, मोर रैम इज फास्टर, देयर आर लेस पार्टीशंस डिफेक्ट्स और हैव लेस सरफेस डिफेक्ट्स। क्या कारण होता है, ठीक है, इसका क्या है आपका हैव लेस सरफेस डिफेक्ट्स, ठीक है। कंप्यूटर की रैम बढ़ाने में से आमतौर पर प्रदर्शन में सुधार होता है, क्या बढ़ाने में, रैम को सुधार करने में, ठीक है। इंक्रीजिंग अ कंप्यूटर्स रैम, कंप्यूटर की रैम को अगर आप इंक्रीज करते हैं, यूजुअली इंप्रूव द परफॉर्मेंस, जब आप जैसे जैसे रैम को बढ़ाए जाते हैं आपके कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस होती है वो क्या करती है, इंक्रीज होती है। हैव लेस सरफेस डिफेक्ट्स, जितना भी सरफेस होता है उसमें कम डिफेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ से ये राइट आंसर आपका कौन सा है, हैव लेस सरफेस डिफेक्ट। चलिए अगला 13 क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स अ डिवाइस ड्राइव, इनमें से किसको डिवाइस ड्राइवर की रिक्वायरमेंट होती है, रैम, कैश, मेन मेमोरी और कैशे और हार्ड डिस्क ड्राइव, बताइए राइट आंसर कौन सा है, डिवाइस ड्राइव की रिक्वायरमेंट होती है। अब पीसी अगर आप चलाते हैं तो आपको पता होता है कि ड्राइव जो होती है ना उनको, हार्ड डिस्क जो होती है, हार्ड डिस्क क्या है, डिस्क ड्राइव ही तो है हार्ड डिस्क हमारी, क्या है ऑप्शन में भी ये दिया हुआ है हार्ड डिस्क ड्राइव, जो आपकी हार्ड डिस्क होती है एचडीडी हो कोई सी भी हो, तो वो सारी क्या हमारे पास डिवाइस ड्राइव्स होती है, उनको अलग अलग पार्टीशन में बांटा जाता है। रैम को हम कुछ भी नहीं करते हैं, कैशे मेमोरी को हम चेंज नहीं करते, मेमोरी को हम चेंज करते हैं, लेकिन उसमें हमारा कोई वो उद्देश्य नहीं होता। लेकिन यहाँ जो हार्ड डिस्क होती है इसकी जो ड्राइव्स होती है, उन ड्राइव्स की जो पार्टीशन होते हैं वो पार्टीशन आप अपने अकॉर्डिंग करते हैं। अगर आपको चाहिए होता है कि वो 20 जीबी की बनानी है, आपको 20 जीबी बनानी है। मान लीजिए कोई ड्राइव जो है आपके पास वो 1 टीबी की ड्राइव है, इस 1 टीबी की ड्राइव को आप 4 पार्टीशन में अगर आपको तोड़ना है यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे, 250 जीबी के 4 पार्टीशन कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये क्या है, इसी डिस्क ड्राइव की आपको बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर अ डिस्क डिवाइस ड्राइव, कौन सी हमारे पास हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। राइट आंसर कौन सा हो गया आपका, हार्ड डिस्क ड्राइव। चलिए आगे 14 क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज प्रोसेसर, कंप्यूटर लैंग्वेज प्रोसेसर नहीं है, इनमें से कौन सा है जो कंप्यूटर लैंग्वेज प्रोसेसर नहीं है, बताइए कौन सा है, कंप्रेसर, डिबगर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। अब बताइए इसमें मैं टाइम खराब करने से क्या मतलब है, मैं सीधा सा आंसर बताऊंगा आपको, क्या समझाना है इसमें। कंप्रेसर क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, कंप्रेसर तो भी जीपर होता है, वो भी कंप्रेसर की तरह कार्य करता है, लेकिन उसका आपका कंप्यूटर की भाषा से कोई लैंग्वेज से कोई लेना देना है नहीं। कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर आपका सही है, इंटरप्रेटर चाहिए, डिबगर चाहिए, ठीक है। असेंबलर एक होता है हमारे पास, ठीक है, आपको पता है असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के काम में आता है, ठीक है, उसको मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। यहाँ से आगे चलिए, तो राइट आंसर तो आपको पता चल गया कंप्रेसर है। आगे 15, एन ऑप्टिकल माउस यूजेस, क्या यूज करता है एक ऑप्टिकल माउस, इंफ्रारेड, लाइट एमिटिंग डायोड, थर्मल सेंसर, माइक्रोवेव रेंज, नहीं क्या होता है, एलईडी डायोड, नीचे नहीं देखा क्या, ये माउस है, क्या लगा हुआ, एलईडी लाइट, एलईडी बल्ब भी तो है ये, आंसर ये पूछा है। कई बार नॉर्मल आप लाइफ में अगर अच्छे से ध्यान देंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको नॉर्मल लाइफ से भी निकल के आ जाते हैं आपके, ठीक है। वो कहता है ना ज्ञान चारों तरफ से बैठ रहा होता है, 3 इडियट्स मूवी देखिए भी, टेक्निकली बहुत अच्छी मूवी है आपकी, ठीक है। 16 क्वेश्चन देखिए यहाँ, द सेट ऑफ पॉसिबल मीनिंग्स ऑफ एन ऑपरेटर इज बाउंडेड बाय, एक ऑपरेटर के संभावित अर्थ
का सेट पर बनता है। कौन कौन सा है? रन टाइम, कंपाइल टाइम, लैंग्वेज डेफिनेशन टाइम, लिंक टाइम। द सेट ऑफ पॉसिबल मीनिंग्स, द सेट ऑफ पॉसिबल मीनिंग्स ऑफ एन ऑपरेटर इज बाउंडेड बाय, किस उसकी डेफिनेशन के टाइम के, लैंग्वेज डेफिनेशन टाइम्स। इसका आंसर क्या है आपका? लैंग्वेज डेफिनेशन टाइम। ये थ्योरेटिकल वाले आंसर हैं, जो थ्योरी आप पढ़ेंगे जो टॉपिक की, वहां से आपके आंसर निकल के आ जाएंगे अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर फिर मैं जो आपको पूरी थ्योरी बताने भी जिसके लिए इतना टाइम है नहीं, इसके लिए आपकी एमसीक्यू चली जाएगी, ये लंबी चली जाएगी, फिर स्टूडेंट आप ज्यादा टाइम आपका यहाँ खराब कर नहीं सकते, आपको टॉपिक का रिवीजन ज्यादा करना है अभी, ठीक है। द टर्म 17 क्वेश्चन है, द टर्म एंटीएफएस refers to which one of the following is, एंटीएफएस शब्द निम्नलिखित में से किस एक को संदर्भित करता है, ठीक है, बताइए किसको। यानी आप एक तरह से फुल फॉर्म पूछ रहा है आपसे, न्यू ट्री फाइल सिस्टम, न्यू टेबल टाइप फाइल सिस्टम, नॉन ट्रांसफरेबल फाइल सिस्टम, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। तो कौन सा है आपका इसका फुल फॉर्म आंसर? यह है आपका न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। अब देखिए, मुझे इतना तो पता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट पीसी नहीं चलाते हैं, लेकिन बहुत सारे इतने भी हैं जो पीसी खूब चलाते हैं, पेन ड्राइव भी यूज करते हो, ठीक है। लेकिन अब ये क्वेश्चन आपको याद तो दिख रहा होगा, लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। आप अपनी पेन ड्राइव है, उस पेन ड्राइव को आप नॉर्मली पीसी में लगा के होंगे, जब पेन ड्राइव भर जाती है दूसरे को देते हो फ्रेंड्स को, तो वहां पे पेन ड्राइव को इरेज भी करना होता है, आप नाइट क्या करते हो? फॉर्मेट करते हो उसे। जब फॉर्मेट करो उसको पेन ड्राइव को, तो राइट क्लिक करके जब आप फॉर्मेट वाला ऑप्शन चूज करते हो, तो वहां पे देखना आपका जो फॉर्मेट का जो तरीका होता है वो कौन सा यूज करता है। दो प्रकार के तरीके होते हैं, एक तो होता है एनटीएफएस और दूसरा होता है आपका FAT32। ये दोनों देखिएगा, जहां एनटीएफएस लिखा होता है उसके ऊपर क्लिक करना और वहां से पता चलेगा फॉर्मेट का एक लेवल पर कौन सा होता है, FAT32। अब यहाँ से दोनों में अंतर होता है कि किस प्रकार का फॉर्मेट किस यूज में आता है आपका, ठीक है। अभी यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो तो कौन सा हो गया हमारा? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ठीक है। चले आगे। मैंने कहा ना, नॉर्मल लाइफ में बहुत सारा ज्ञान मिल सकता है आपको, बस लेने वाला चाहिए। 18 क्वेश्चन, प्रिंट क्वालिटी ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड इन एंड प्रिंट स्पीड इज मेजर्ड। अच्छा, दो बातें पूछी है यहाँ पे, प्रिंट की क्वालिटी ऑफ प्रिंटर और प्रिंट की स्पीड के बारे में पूछा है यहाँ से, ठीक है। किस किस के अंदर? प्रिंटर की प्रिंट गुणवत्ता तथा प्रिंट की गति, दोनों को किस में नापा जाता है? अगर मैं गुणवत्ता की बात करूं तो किस में नापा जाता है? डीपीआई में। तो डीपीआई, ये दोनों तो देखो, ये दोनों तो ऐसे कर दिया मैंने, यहाँ पे दोनों सही मान सकता हूँ, आगे भी चेक करेंगे। डीपीआई में डॉट पर इंच में गुणवत्ता नापेंगे, ठीक है। चलिए इसके आगे अगला कौन सा हमारा? इसकी स्पीड की बात कर रही है, स्पीड किस में होगी? स्पीड जब प्रिंटर पे पेज पे दे रहा है तो इसकी स्पीड भी किस में होनी चाहिए? पेपर पे। ये फुल फॉर्म उल्टी लिखी हुई है इसकी, है ना, ये पेज पर मिनट है ये, या पेपर पर मिनट, पेज पर मिनट या पेपर पर मिनट, ये गलत है इसकी, ठीक है। ये तो रोटेशन है, आरपीएम है, ये तो है आर्मर थोड़े ना कोई, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा आपका? सी, ठीक। तो राइट आंसर इसका क्या है? डीपीआई में उसकी गुणवत्ता और पीपीएम में उसकी स्पीड, पेज पर मिनट। 19 वाला क्वेश्चन बताओ, व्हाट टाइप इज QWERT। अभी देखिए, ये भी बहुत सारे स्टूडेंट तो देखते ही कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या बोल दिया, पढ़ना था या समझना था इंग्लिश में। ये आपकी कीज है, आप नॉर्मली टाइपिंग करोगे तो आपकी जो 3 लाइन्स होती है उनमें से QWERT टाइपिंग वाले स्टूडेंटों को तो अच्छे से पता होगी, और जो नहीं भी जाते वो अब जाएंगे, अब जब पास हो जाएंगे गलती से, ठीक है। तो QWERT इन द कंप्यूटर वर्ल्ड क्या है? कंप्यूटर जगत में QWERT, अभी देखिए क्वालिटी कुछ भी नहीं है इसको, क्वालिटी से, ठीक है। QWERTY किसका प्रकार है? किसका प्रकार है ये? मदरबोर्ड का प्रकार है, कीबोर्ड का प्रकार है, नेटवर्क का प्रकार है, मेमोरी कार्ड, किसका प्रकार है? नॉर्मल सी बात है, कीबोर्ड का प्रकार होगा। देखिए जैसे यहाँ पे आपने देख रहे होंगे, आपको अच्छे से दिख रहा होगा यहाँ पे आपके जितने भी QWERTY ये सारे सर्कल हैं, देख रहे हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टैंडर्ड की कौन सी होती है, होम की कौन सी होती है, ठीक है। ये आपका क्या है? इसका प्रकार है, अलग अलग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये हो गया आपका। अगला कौन सा आपका? 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंशिएंट मैकेनिकल काउंटिंग डिवाइस। एंशिएंट मैकेनिकल काउंटिंग डिवाइस,
बहुत ज्यादा प्राचीन। निम्न में से कौन सी प्राचीन यांत्रिक गणना युक्ति नहीं है? बताइए कौन सी नहीं है? निम्न में से कौन सी प्राचीन यांत्रिक गणना युक्ति नहीं है? अबेकस, स्लाइड रूल, नेपियर बोन्स और डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस ये थोड़ी ना है, ये कोई मशीन काउंटिंग डिवाइस थोड़ी ना आपके पास, जो मेथड है एक तरह का, ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो गया आपका? डी, डिफरेंशियल कैलकुलस। आगे चलिए, आगे हमारा कौन सा है? 21वां क्वेश्चन है, EEPROM स्टैंड्स फॉर, फुल फॉर्म बतानी है EEPROM में। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कैसे भी पूछा जा सकता है। सेकंड वाला ई किसको डिनोट कर रहा है, यहाँ से पी का अर्थ क्या है, पी किसको डिनोट कर रहा है, यहाँ से एम किसको डिनोट कर रहा है, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, तो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। कई स्टूडेंटों को ऐसा लगता है कि उनको क्वेश्चन किया जाता है मेरे सामने तो पेपर होगा तभी मैं आंसर दे पाऊंगा, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख के आंसर देना होगा तो क्या मतलब क्या आएगा, ठीक है। आंसर आपका ऐसा होना चाहिए, क्वेश्चन पूछते हैं आंसर अगर मुझे सटीक निकलना चाहिए, ठीक है। ऐसे ऑप्शन देख के अगर आप आंसर दे रहे हैं तो फिर आपका कोई वो नहीं है, तैयारी अभी तक आपकी कमी है तैयारी, ठीक है। EEPROM स्टैंड फॉर किसके लिए है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एंट्री इरेजेबल प्रोग्रामेबल रेफरेंस ओनली मेमोरी, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। एक्स्ट्रा इंटरनेट पार्टिसिपेशन रीड ऑन मेमोरी, इलेक्ट्रिकली एग्जामिनेशन, ठीक है। राइट आंसर कौन सा आपका? ए आपका क्या हो गया राइट आंसर? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। यहाँ से आपका दोनों तीनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। EEPROM क्या होती है, PROM क्या होते हैं, ये जो रोम है आपकी ये किस प्रकार की है, मेन मेमोरी है कौन सी है, ठीक है, सेमीकंडक्टर मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है, या तीनों ही है, ठीक है। तो ऐसा आपको चार्ट भी याद होना चाहिए, मैंने आपको मेमोरी वाला पूरा चार्ट कराया है अच्छे। 22वां क्वेश्चन आ जाओ, लेट A and B, two devices used to play video games। ए जो है आपका A with handle and press turner on a base the buttons are arranged while the video game is played by holding B in both hands and moving it around in the air। The most suitable names of A and B are respectively। डिवाइसेस के नाम बताने हैं, कौन कौन सी डिवाइसेस वो यूज कर रहे हैं दोनों, ठीक है। जैसे माना A तथा B वीडियो गेम खेले जाने में प्रयुक्त होने वाली दो डिवाइसेस हैं। A में एक आधार पर हैंडल तथा दबाने या घुमाने वाले बटनों की व्यवस्था होती है, ठीक है, पता चल गया होगा आपको। जबकि B को दोनों हाथों में लेकर हवा में इधर उधर करते हुए वीडियो गेम खेला जाता है। तो बताइए कौन सा है आपका? जॉयस्टिक, गेम पैड, लाइट पेन, जॉयस्टिक, गेम पैड, ट्रैक बॉल, गेम पैड और जॉयस्टिक, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा होगा हमारा? जॉयस्टिक और गेम पैड, आपको अच्छे से पता है, ठीक है। डिवाइसेस में आपको बताइए, जब मैं आपको नेटवर्क डिवाइसेस बताई थी, ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस करवाई हैं, तो मैंने आपको सबका दिखा के बल्कि फोटो से आपको बताया कौन सी डिवाइस को क्या कहते हैं, ठीक है। चलिए इसके आगे अगला कौन सा हमारा 23 साटा। साटा क्या है? क्या है साटा? साटा स्टैंड्स फॉर, बताइए साटा फुल फॉर्म बताना है आपको। साटा भी बता दो, पाटा बताओ, ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं, SCSI बताओ, ठीक है, HDD बताओ, ठीक है, ऐसे फुल फॉर्म में आप मुझे बताना होगा अभी, तो आप लिख लीजिए, आपको याद होती है। HDD किसकी होती है, HDD किसकी होती है, CSI किसकी होती है, पाटा किसकी होती है, साटा किसकी होती है, हार्ड डिस्क के कितने टाइप्स होते हैं, इंटरफेस कौन प्रोवाइड करता है, कितने प्रकार के इंटरफेस होते हैं, ठीक है, अंतर क्या होता है इन सभी में। जितना डीप जाओगे उतना क्वेश्चन खूब सारे बनते जाएंगे, लेकिन हमारा काम इतना है जितना हमारा एग्जाम के अकॉर्डिंग हमें इंपॉर्टेंट लगता है हमसे उतना ही पढ़ना है। जितना ज्यादा डीप जाने की सोचोगे एग्जाम तो वहां पे भी आएंगे डीप, 3-4 क्वेश्चन ही आएंगे, लेकिन उन 3-4 के क्वेश्चन को अटेंड करने के चक्कर में आप 30 तारीख छोड़ के नहीं जाना, ठीक है। तो आप इसका बताओ सीधा सा आंसर क्या होगा? ए सीरियल एक्टिव टेक्नोलॉजी एसोसिएशन, बी क्या है? सिंपल एल्गोरिदम टेक्निक एसोसिएशन, सी है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, और डी है सिंपल एक्टिव टेक्निक अटैचमेंट। तो यहाँ से राइट आंसर तो क्या है आपका? सी सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ये हमारा क्या हो गया राइट आंसर। और यहाँ से देखो, जैसे मैंने आपको जो बताया बता भी देता हूँ तो पता चले, आप कमेंट करोगे सर क्वेश्चन तो पूछ लिए आंसर भी दे ही देते,
दे देता हूँ, बाद में करोगे आप। देखो पहली बात तो आपकी हार्ड डिस्क कितनी प्रकार की होती है, 2 टाइप्स होती है। टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क अगर मैं बात करूँ, टाइप्स कितने होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती है? एक तो आपकी हार्ड डिस्क होती है यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, एचडीडी। एक तो क्या होती है आपकी एचडीडी, और सेकंड आपकी क्या होती है, आपकी एसडीडी, एसएसडी। एक तो होती है आपकी एचडीडी और एक होती है आपकी एसएसडी। जो आपकी एचडीडी होती है वो आपको विभिन्न अलग अलग प्रकार के इंटरफेस है, उसके भी टाइप्स होते हैं, एक तरह से आप समझ लीजिए। तो एचडीडी जो होती है वो अलग अलग मिलती है आपको, जैसे कौन कौन सी होती है, एक तो आपसे पूछा हुआ है यहाँ पे, एक तो होता है जैसे साटा, इसी प्रकार से एक होती है पाटा, एक जो होती है वो होती है एचसीएसआई। ठीक है, फुल फॉर्म की बात करूँ तो फुल फॉर्म बता देता हूँ यहाँ से। ठीक है, पाटा की फुल फॉर्म क्या होती है, जैसे पाटा की अगर मैं बात करूँ, पाटा की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी, पैरेलल। ठीक है, पैरेलल और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ठीक है, होती है आपकी पाटा की फुल फॉर्म। इसी प्रकार से आपसे एचसीएसआई की पूछी जा सकती है। एचसीएसआई की फुल फॉर्म क्या होती है, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, एचसीएसआई। एसएसडी की ये तो आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव हो गई। ठीक है, एसएसडी क्या हो गई आपकी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये आपकी क्या हो गई, हार्ड डिस्क ड्राइव। बताइए आगे, आगे चलो। 24 क्वेश्चन है हमारा। Which of the following is not a valid pair of input device? Valid pair of input device नहीं है, उचित पेयर होना चाहिए इनपुट डिवाइस का। निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस का वैध है, युग्म नहीं है? कौन कौन सा है, लाइट पेन है, डिजिटल कैमरा नहीं है। ठीक है, स्कैनर, स्कैनर तो है, माइक्रोफोन दोनों आ गया, इनपुट आउटपुट, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक। यहाँ पे क्या है, प्लॉटर, प्लॉटर तो क्या है, आउटपुट है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें से, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक। क्या हो जाएगा आपका, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक दोनों। इसने पूछा है इनपुट डिवाइस का वैध युग्म नहीं होना चाहिए, मतलब वो इनपुट डिवाइस का वैध युग्म नहीं होना चाहिए। और तो है ना सारी, दो तो हमारे पास उसमें भी तो आ गई, दोनों तो हमारे पास इनपुट आउट में, दोनों में दिमाग में आएगी। देखिए दोबारा सुनिए, क्वेश्चन को इसने पूछा लेकिन दो देके कंफ्यूज कर दिया। इनपुट डिवाइस का वैध है, युग्म नहीं है। ठीक है, यानी कि देखिए लाइट पेन आपका है, ठीक है, और डिजिटल कैमरा आपका दोनों में आ जाता है, ट्रैक बॉल भी आपका है, जॉयस्टिक तो है ही आपका, दोनों इनपुट है। यहाँ पे से आपका क्या है, स्कैनर इनपुट है, स्कैन करने में, माइक्रोफोन आपका दोनों आ जाता है इनपुट आउट। ठीक है, यहाँ से देखिए प्लॉटर तो क्या है आपका, आउटपुट है, सिक्योर पूरा पूरा आउटपुट है एकदम। इसी और में आते हैं, माउस आपका पॉइंटिंग डिवाइस है, दोनों क्या है, पेयर नहीं बना रहे ना पूरा अच्छी तरह से, तो राइट आंसर कौन सा होगा हमारा, डी होगा। ठीक है, अगला चलिए 25, लेजर प्रिंटर है, कौन सा है लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। बताइए कौन सा है आपका लेजर प्रिंटर, कौन सा है बताइए, आंसर दीजिए। ध्यान से आंसर कौन सा हमारा, जो लेजर वाला प्रिंटर है वो किसमें, पीपीएम में तो करता है स्पीड, तो पेज पर मिनट में। ठीक है, और सबसे अच्छी स्पीड भी होती है, पेज प्रिंटर होता है हमारा। चलिए 26 बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइंटिंग डिवाइस, नॉट अ पॉइंटिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस है नहीं। कीबोर्ड, अरे पहला है क्या आंसर, बताइए क्या टाइम लगाऊंगा इसमें, टाइम खर्च करना है क्या, कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, पेन इनपुट, ये सब है, ये पेन क्या इनपुट ही तो है, तो पॉइंट ही तो कर रहा हूं मैं किसी ना किसी चीज से, पॉइंटिंग डिवाइस ही है। माउस से पॉइंट करने में काम में आता है, ट्रैक बॉल पॉइंटिंग डिवाइस है, कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड तो हाथ से चलाने वाली है, पॉइंटिंग थोड़ी ना कर रही है। आगे चलो 27, इज एन ओपन ऑडियो कंप्रेशन फॉर्मेट,
इज एन ओपन ऑडियो कंप्रेशन फॉर्मेट। कौन सा है बताइए, एक खुला ओपन ऑडियो कंप्रेशन, ठीक है। आपका एक और आएगा क्वेश्चन, इसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक MIDI वाला भी, म्यूजिकल वाला, इंस्ट्रूमेंट वाला, ठीक है। चलिए अभी तो इसका बताइए आप, इन ओपन ऑडियो कंप्रेशन फॉर्मेट कौन सा, AIFF, ATR रेट और GG वॉर्बिस ट्विन वीक्यू। आपका राइट आंसर कौन सा है यहाँ से, AIFF। AIFF की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपसे, AIFF की फुल फॉर्म आपको याद भी होना चाहिए, ठीक है। AIF की फुल फॉर्म लिखिए, एक तो AIF फुल फॉर्म क्या होगी, और यहाँ से इम्पोर्टेंट हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो AIF की फुल फॉर्म कौन सी होगी आपकी, ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट। ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट, ये आपकी फुल फॉर्म होगी यहाँ से, ठीक। 28 बताइए, 28 क्वेश्चन। 28 क्या है हमारे पास, 32 बिट वर्ड कंप्यूटर कैन एक्सेस बाइट। एक तो यहाँ तो क्या है, 32 बिट वर्ड कंप्यूटर है, वो कितना बाइट एक्सेस कर सकता है, ठीक है, एट अ टाइम। वाइल 64 बिट वर्ड कंप्यूटर, 64 बिट वर्ड कंप्यूटर कैन एक्सेस बाइट्स एट अ टाइम, वो कितना कर सकता है, तो देखिए, एक 32 बिट वर्ड कंप्यूटर एक समय में बाइट अभिगमन कर सकता है कितनी, जबकि एक 64 बिट वर्ड कंप्यूटर एक समय में बाइट्स अभिगमन कर सकता है कितनी, ये बताना है आपको। 8 और 4, 4 8 2 4, ये तो अब ऐसे देख लेते, तो आप बताइए ऑप्शन देखकर क्या करोगे, निकालना तो पड़ेगा ना, ठीक है। चलो निकालना किस में हमारे पास, देखिए बिट में दिया हुआ है यहाँ पे, और ये बिट में दिया हुआ है, यहाँ से हमें किसमें निकालना है, देखिए पहले तो दोनों लिखिए, वो तो कितना है, 32 बिट है, तो एक तो क्या है हमारे पास 32 बिट, ये हमें किसमें चाहिए, बाइट में, बाइट में दिया हुआ है ना, बाइट में चाहिए यहाँ पे, देखिए इसी प्रकार से क्या है हमारे पास 64 बिट, और ये भी किसमें चाहिए हमें, ये भी हमें किसमें चाहिए, बाइट में दिख रहा है, ठीक है। दोनों आपको अच्छे से बताएं, ये भी आपको अच्छे से बताया, आपको क्या है बताना कि क्या बताना, जो आपकी 8 बिट होती है वो किसके इक्वल होती है, एक बाइट के इक्वल, 8 बिट किसके इक्वल होती है, एक बाइट के इक्वल, यहाँ से बाइट में वैसे आंसर पूछा गया, 8 बिट या 32 बिट दिया हुआ है, 32 बिट में अगर मैं 8 बिट का डिवाइड लगाता हूँ, 8 चौक 32, इसी 8 का अगर मैं 64 में लगाता हूँ कितना हो जाएगा, 20, 64, तो ये दोनों क्या होगा, 4 और 8, 4 और 8 किसमें है, ये राइट है, निकालना तो पड़ेगा। चलिए अगला 29, चलिए 29 क्वेश्चन बताइए आपका क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड CPU होल्ड्स रैम एंड एक्सपेंशन कार्ड। ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ से क्वेश्चन चेंज कीजिए, क्वेश्चन वाला लिखा हुआ है यहाँ से क्वेश्चन का टाइप, ये आपका होगा, मैं काम करता हूँ ना इसको, ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ से, अब आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स CPU, ठीक है, यहाँ से ये होल्ड्स कुछ भी नहीं होगा, which of the following holds CPU, RAM and expansion cards, ठीक है, हाँ बस एक्सपेंशन कार्ड्स, बस बस कुछ नहीं, इससे टाइपिंग में यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ठीक है। हाँ तो यहाँ से ये है आपका, निम्न में से कौन सी रो, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, CPU रैम और विस्तार कार्ड, यानी आपकी NIC,
को धारण करता है। कौन धारण करता है, कौन रखता है इन सभी को? ऑप्शन क्या क्या है? हार्ड डिस्क में लगे हुए होते हैं ये सभी? नहीं। फ्लॉपी में? नहीं। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। मदरबोर्ड और नन ऑफ द अबव? नन ऑफ द अबव है नहीं। क्या होता है हमारा मदरबोर्ड? पहली क्लास जहाँ से शुरू की थी वहां पे आपको मदरबोर्ड का डायग्राम दिखा के अच्छे से सबको समझाया था कहाँ क्या लगा हुआ रहता है। एनआईसी से पढ़ाया था डिवाइसेस में, एनआईसी आपको अच्छे से बताई थी मैंने, ठीक है। सारा सब कुछ बताया मैंने। सीपीयू, सीपीयू सॉकेट, कैबिनेट को सीपीयू क्यों नहीं बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो ये सभी मैंने आपको बता दिया पहले। वो क्या राइट आंसर क्या हमारा मदरबोर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 30 स्पेशल एम्बेडेड टू ट्रैक द लोकेशन ऑफ गुड्स आइटम्स चिप्स आर कॉल्ड। माल वस्तु के स्थान को ट्रैक करने के लिए विशेष एम्बेडेड चिप कहलाती है। ट्रैकिंग के लिए चिप्स लगाई जाती है ना, उसको क्या कहते हैं? सीधी सी बात है यहाँ से। स्मार्ट कार्ड कहते हैं क्या? नहीं। कोप्रोसेसर? नहीं। जीपीयू? नहीं। वो क्या होती है? आरएफआईडी चिप होती है, ठीक है। तो आरएफआईडी क्या इसका राइट आंसर? आरएफआईडी जो पूछा है तो आरएफआईडी की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है आपसे। आरएफआईडी की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो आरएफआईडी की फुल फॉर्म की ये क्या होती है? आरएफआईडी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। किस तरह की यूज करती है? रेडियो फ्रीक्वेंसी, तो रेडियो जो वेव्स होती हैं, रेडियो वेव्स का ये यूज करती है डिवाइसेस के। कोई भी जो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट सामान होता है, गुड्स जो होता है हमारा, ठीक है, उसकी ट्रैकिंग के लिए यूज में लिया जाता है, ठीक। चलिए आगे चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 31 क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मेमोरी इज कनेक्टेड क्लोजेस्ट टू द प्रोसेसर। प्रोसेसर के सबसे नजदीकी कनेक्शन में लेने वाली किस प्रकार की मेमोरी प्रोसेसर के सबसे करीब से कनेक्टेड होती है? बताएं। मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, डिस्क मेमोरी, टेप मेमोरी? कोई सी भी सेकेंडरी नहीं है। सेकेंडरी तो बाहर से होगी, ठीक है। आपके हार्ड डिस्क ऑक्सिलरी मेमोरी। डिस्क मेमोरी है नहीं। मेन मेमोरी कौन सी? आपकी रैम और रोम, ठीक है। ये सबसे क्या है? नजदीक में कनेक्टेड होती है आपकी, ठीक है। चाहे वो मैच हो, चाहे ईपीरोम हो, चाहे पीरोम हो, चाहे ईपीरोम हो, ठीक है। तो यह इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका मेन मेमोरी। 32 क्वेश्चन विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर हेल्प्स इन स्टोरिंग इंफॉर्मेशन इज। कंप्यूटर का कौन सा भाग इंफॉर्मेशन स्टोर करने में मदद करता है? बताइए कौन सा भाग है जो इंफॉर्मेशन स्टोर करने में मदद करता है? डिस्क ड्राइव, कीबोर्ड तो क्यों इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा, मॉनिटर तो दिखाता है, तो पहली बात तो ये कट गया। और प्रिंटर है, प्रिंटर तो स्टोर तो नहीं करता है, प्रिंटर तो प्रिंट देने के काम में आता है। बच गया क्या? डिस्क ड्राइव। डिस्क ड्राइव क्या होती है? इंफॉर्मेशन स्टोर करती है हमारे पास। अगला क्वेश्चन 33 इज ए स्पेशल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस यूज टू रिसीव एंड सेंड वॉइस मैसेज। एक विशेष इनपुट और आउटपुट डिवाइस है जो ध्वनि संदेशों को प्राप्त करने और भेजने के काम आती है। कौन सी? ध्वनि की बात कर रहा है। फैक्स मशीन होती तो है लेकिन ध्वनि के लिए नहीं होती, ठीक। हार्ड कॉपी जो प्रिंटर वाली होती है उनको एक तरह से फैक्स करने के काम में आती है, तो फैक्स मशीन तो है नहीं यहाँ से। चलिए दूसरा कौन सा है? इंटरनेट टेलीफोन। और ये क्या है? नेटवर्क टर्मिनल, ये भी नहीं है। इंटरनेट टेलीफोन क्या इसका राइट आंसर, ठीक है। इंटरनेट पर वॉइस कॉलिंग होगी आपकी, ठीक है। चलिए आगे खत्म। 33 34 कंप्यूटर टर्मिनल, हाँ, कंप्यूटर टर्मिनल स्कैनर एंड अदर कम्युनिकेशन इक्विपमेंट प्रिंटर कम्स अंडर व्हाट? कंप्यूटर टर्मिनल, प्रिंटर, स्कैनर और अन्य संप्रेषण उपकरण किसके अंतर्गत आते हैं? बताइए बताइए किसके अंतर्गत आते हैं ये सारे सारे? क्या है ये? पावर स्टेशन है क्या? नहीं। रेलवे स्टेशन नहीं। स्टेशन नहीं। ये सारे सारे क्या है? वर्क स्टेशन के अंडर में आते हैं, ठीक है। सारे एक जगह लगे होंगे, मतलब वो क्या होगा? एक वर्क स्टेशन होगा हमारे पास, ठीक है। 35 द डिटेल्ड फॉर्म ऑफ RFID। डिटेल्ड फॉर्म ऑफ RFID बता दिए, तो अभी मैंने आपको बता ही दिया। रिएक्टिव फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिकोडिंग, रैंडम फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिकोडिंग, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिटी डिकोडिंग,
रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ये क्या हो गया, आपको फुल फॉर्म हो गई। 36 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मैग्नेटिक टेप स्टोरेज मेथड। कौन सा नहीं है आपका, बताइए इनमें से कौन एक मैग्नेटिक टेप संग्रहण पद्धति का एक प्रकार नहीं, कौन सा नहीं है बताइए। मैग्नेटिक टेप का पूछा है एग्जाम्पल, तो मैग्नेटिक टेप तो है, एक प्रकार नहीं है। फ्लॉपी भी मैग्नेटिक होती है, हार्ड डिस्क भी मैग्नेटिक होती है, जबकि कॉम्पैक्ट क्या होती है हमारी, ऑप्टिकल। राइट आंसर क्या होता है आपका, कॉम्पैक्ट कैसी है, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल, ठीक है। 37 द फाइल सिस्टम resides permanently in storage। फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है। प्राइमरी, सेकेंडरी डिवाइस और डायरेक्ट मेमोरी। फाइल सिस्टम एक तो होती है फाइल, एक होती है फाइल सिस्टम। ओएस की बात करूंगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो बात किसकी करूंगा, फाइल की। और हार्ड डिस्क की बात करता हूं, तो हार्ड डिस्क में बात कर रहा हूं, हार्ड डिस्क की जब भी बात होगी तो स्वयं बात किसकी होगी, फाइल सिस्टम की, ठीक है। उसमें बात किसकी होगी, फाइल सिस्टम की। और हार्ड डिस्क क्या है मेरी, सेकेंडरी, सेकेंडरी बोल दो, चाहे ऑक्सिलरी बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है। तो सेकेंडरी, तो आंसर में हमारे पास क्या है, सेकेंडरी, सेकेंडरी हमारा इसका आंसर। चलिए इसके आगे चले। 38 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट प्रिंटर। पहले बता दिया, अभी भी आया था। जेट प्रिंटर नहीं, जेट थोड़ी बनाना है। थर्मल नहीं, थर्मल तो कैसे होते हैं, जो आपका लाइट पानी का बिजली का बिल, पानी का तो नहीं, लाइट का बिजली का बिल जो आता है वो थर्मल वाला ही। आपकी जितना भी एटीएम पे जो मिलता है वो भी थर्मल है। ये कैसा है, लेजर। राइट आंसर कौन सा आपका, लेजर फास्टेस्ट है, ठीक है। पेज पर मिनट, ठीक है। डॉट्स पर इंच में नापेगा गुणवत्ता, ठीक है। ऐसे बातें याद होनी चाहिए आपको, जिस चीज का नाम है, ठीक है। चलिए अगला करें। 39 बताइए which hardware is included in the system for graphics and multimedia component, is it necessary to have it attached। जरूरी है कि वो उसका अटैचमेंट होना। ग्राफिक्स मल्टीमीडिया कंपोनेंट के लिए सिस्टम में किस हार्डवेयर का लगा हुआ होना आवश्यक है, ठीक है। ग्राफिक्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर है क्या, नहीं है। प्रिंटर एंड प्लॉटर दोनों आउटपुट है, ठीक है, प्रिंटिंग में काम आती है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट तो है, ये काम आती है, गलत हो गया क्योंकि सारे तो है नहीं। तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, ठीक है। आपसे VGA की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, आपसे HDMI की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आपसे पूछ सकते हैं कि ऑडियो के साथ में वीडियो देने वाला, ग्राफिक्स देने वाला कौन सा है, ऑडियो प्लस वीडियो, ठीक है। दोनों में से किसका यूज किया जाएगा, VGA का यूज करेंगे, HDMI का। दोनों की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है यहाँ से, ठीक है। वीडियो ग्राफिक्स है, विजुअल ग्राफिक्स है। यहाँ से आपको RGB के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। RGB के बारे में पूछा जा सकता है, RGB की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, RGB कौन कौन से कलर से आपके ये पूछे जा सकते हैं, ऐसे पता होना चाहिए सब कुछ। चलिए यहाँ से आगे चलिए, आंसर तो लगा दीजिए, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अगला कौन सा है, 48% द टाइप ऑफ हाई डेफिनेशन स्टैंडर्ड फॉर स्टोरेज इन कंप्यूटर सिस्टम इज। क्या है, वर्तमान समय में कंप्यूटर प्रणाली में संग्रहण हेतु हाई डेफिनेशन मानक का प्रकार है, कौन सा है बताइए, बताइए कौन सा है। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, ब्लूरे डिस्क, एंटी FDR डिस्क, कौन सी है बताइए। कंप्यूटर प्रणाली में संग्रहण हेतु हाई डेफिनेशन का मानक है, बताइए कौन सी। इसका आंसर कौन सा है आपका, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क नहीं है, कॉम्पैक्ट डिस्क CD DVD आपकी नहीं है, इसका डिस्क कौन सा है, ब्लूरे डिस्क। ये कैसी आपकी हाई प्रणाली डिस्क है, संग्रहण के लिए कितने लेती है, 25 GB से लेके और 50 GB तक का आपका स्टोरेज ले सकती है, जिसमें 25 GB आपका क्या होगा, वन साइड होगा, और 50 GB की अगर बात करें तो ये कैसा होगा आपका, डबल साइड होगा, ठीक है। चलिए 41 बताइए, हाउ मेनी सिंबल्स डज अ लाइन प्रिंटर प्रिंट इन अ मिनट। ठीक है, या आपसे क्वेश्चन भी दे सकता है कि एक लाइन में इतने कैरेक्टर्स हैं, तो कितनी तो लाइंस हैं, और कितनी लाइंस के अकॉर्डिंग कितने पेज हैं, तो बताइए पूरे बिट्स में अगर काउंटिंग करेंगे कितने चले जाएंगे। लाइन प्रिंटर एक मिनट में कितने चिन्ह छापता है बताइए, 100 से 200, 5 से 50, 50 से 100, 200 से 2000, 200 से 2000 पेज पर मिनट। लाइन प्रिंटर एक मिनट में कितने चिन्ह छापता है,
200 से 2000। 42 विच ऑफ द फॉलोइंग कीज इज नॉट ए टॉगल कीज। पहली बात तो टॉगल कीज किस कहते हैं, कौन सी होती है टॉगल कीज हमारे पास, जो ऑन ऑफ होने का कार्य करे। इसका ऑन ऑफ होने का, अभी हमें कैसे पता चलेगा वो होने के ऑफ है, अभी बताऊंगा आपको, देखो प्रैक्टिकल के साथ दूंगा सारी इन्फॉर्मेशन। निम्न में से कौन सी कुंजी टॉगल की नहीं है, कौन सी नहीं है बताइए। कैप्स लॉक है, स्क्रॉल लॉक भी है, नम लॉक है, कंट्रोल लॉक नहीं। तो ये क्या है, राइट आंसर तो ये है, ये क्या है हमारे पास कंट्रोल की, ये टॉगल की नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है, कंट्रोल लॉक। ये कौन सी है, कंट्रोल लॉक। ठीक है, कंट्रोल हमारे पास कौन सी की है, ये जो हमारी कौन सी है, हमारी मॉडिफायर की, कौन सी है, मॉडिफायर। ठीक है, मॉडिफायर क्यों है ये, क्योंकि मॉडिफायर होने का काम करती है, यानी कि आप जितने भी कंप्यूटर में कीज याद करते हो ना, कंट्रोल प्लस एक्स कट करने के लिए, सी कॉपी करने के लिए, वी पेस्ट करने के लिए, जे जस्टिफाई करने के लिए, ई सेंटर करने के लिए, ठीक है, ऐसा आप याद करते हो सारी की सारी। ठीक है, तो ये सारी सारी क्या है, कॉम्बिनेशन बना रही है ना प्रत्येक की के साथ में, इसलिए कॉम्बिनेशन और मॉडिफायर की है आपकी सारी सारी। और यहाँ पे जो बात चल रही है वो किसकी बात चल रही है, टॉगल की। टॉगल की कितनी होती है, तीन ही होती है हमारे पास, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक और नम लॉक। अगर नम लॉक आप यूज करते हो तो जैसे अगर आपने देखा हो कीबोर्ड है, ये आपका कीबोर्ड अभी दिखा दूंगा प्रैक्टिकल में। ठीक है, तो कीबोर्ड में आपने देखा होगा यहाँ आपके पास ये नंबरिंग की होती है 1 2 3 4। ठीक है, ये होती है ना आपके पास। इसके बाद में यहाँ से यहाँ तक ये आपकी फंक्शन की हो गई पूरी, और यहाँ पे आपकी एबीसीडी आ गई पूरी पूरी। ठीक, यहाँ देखा होगा, यहाँ आपने थ्री डॉट देखी होगी, थ्री डॉट्स देखिए ना अच्छे से, लाइट तो तीन वाली यहाँ पे अभी आपकी जल रही है, नहीं चल रही, दिख नहीं रहा होगा। ये कीबोर्ड में थ्री डॉट्स होती है ना, यहाँ पे लाइट डॉट होती है यहाँ। ठीक है, तो ये थ्री होती है। पहली वाली जो होती है वो पहली वाली किसके लिए होती है, नम लॉक के लिए। सेकंड वाली जो होती है वो किसके लिए होती है, कैप्स लॉक के लिए। और थर्ड वाली जो होती है वो किसके लिए होती है, स्क्रॉल लॉक के लिए। नम लॉक वाली की अगर आपकी जल रही है, इसका मतलब आपकी ये वाली जो नंबरिंग की है ये आपकी कार्य करती रहेगी। अगर इसको बंद कर देंगे तो ये वाली आपकी किसकी जैसे कार्य करेगी, अगर ये लाइट बंद हो जाती है यहाँ से नम लॉक वाली, तो आपकी किसकी जैसे कार्य शुरू कर देती है, नेविगेशन की जैसे। ठीक है, नेविगेशन यानी राइट लेफ्ट अप डाउन। ठीक है, इसके बाद में आपकी सेकंड वाली कौन सी है, कैप्स लॉक। अगर कैप्स लॉक ऑफ है आपका, लाइट नहीं जल रही है, इसका मतलब आपकी कौन सी एबीसीडी है, स्मॉल। अगर कैप्स लॉक आपका ऑन हो गया, लाइट जल रही है, इसका मतलब आपकी कौन सी एबीसीडी हो गई यहाँ से। अब जितना भी आप प्रेस करेंगे वो सारा कैसा होगा, कैपिटल। थर्ड कौन सी आपकी, स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक में क्या होगा, जैसा हम स्क्रॉल करते हैं पेज अपसाइड डाउन डाउन साइड जाता है, जब माउस से स्क्रॉलिंग करते हैं, तो अगर स्क्रॉल आपका ऑन हो गया है तो आपकी स्क्रॉलिंग आप बंद कर सकते हैं, ऐसे आपका स्क्रॉल नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपकी तीनों प्रकार की होती है, ये आपकी कौन सी होती है, टॉगल कीज। चलिए यहाँ तक हो गया, देखिए कितना टाइम खराब हो गया हमारा। चलिए चलिए चलो 43 बताइए, क्वेश्चन 43 क्या है आपका। 43 है, विच ऑफ दीज स्टोरेज डिवाइसेस स्टोर्स मैक्सिमम डाटा। इनमें से कौन सी संग्रहण युक्ति अधिकतम आंकड़ों को संग्रहित करती है, कौन सी है, फ्लॉपी डिस्क, डीवीडी, सीडीआरडब्ल्यू, सीडी रोम। देखिए फ्लॉपी डिस्क तो सबसे कम करती है, आपको अच्छे से पता है। सीडी 750 MB, 600 से 750 MB। डीवीडी भी कितना लेती है आपको, 4.7 GB। और सीडी आरडब्ल्यू कितना लेती है, वही 700 MB या 750 MB। ठीक है, अब बताइए इनमें से सबसे मैक्सिमम कौन सी लेती है आपकी, आंसर कौन सा हो गया आपका, 4.7 GB यानी डीवीडी आपकी कितना लेगी, सबसे ज्यादा आपका होगा। ये आंसर हो गया आपका 44, आंसर दीजिए। 44 है, एवरी स्पेस इज डिवाइडेड इनटू आर्क शेप्ड सेक्शंस कॉल्ड। प्रत्येक चापनुमा खंड में विभक्त होता है, कहलाता है, क्या कहते हैं हम उसको, बताइए। सेक्टर और ट्रैक, चापनुमा खंड में चाप कैसे काटा जाता है, ये हमारा डी है, ये हमारी लाइन है, इस लाइन पे हम कैसे काटेंगे चाप, ऐसे। तो ये चाप तो ये चाप खंड तो हमारा आर्क शेप में नहीं है, ठीक है, ये इस प्रकार से जाके हमारे पास क्या बन जाता है, पूरा पूरा ट्रैक बन जाएगा। तो क्या होगा वो ट्रैक। इसी प्रकार से हम इसको और कैसे डिवाइड करते हैं, ऐसे भी तो डिवाइड करते थे, ये तो हमारा एक प्रकार का आर्क हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये क्या हमारे सेक्टर। तो जो ट्रैक होगा जो सेक्टर होगा, तो ट्रैक और सेक्टर हमारा यहाँ से क्या होगा, आंसर होगा। ये समझा के बता दिया आपको, इतने सारे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आंसर आना चाहिए हमें, तो आंसर कैसे आएगा बस। चलिए 45 बताइए, द लिमिट ऑन
द लिमिट ऑन एक्सपेंशन ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ब्लू रे डिस्क, ठीक है, ब्लू रे डिस्क की धारक क्षमता के विस्तार की सीमा कितनी है बताइए। ये मैंने बता दिया आपको अभी, 650 से 1 GB तो है नहीं, ठीक है, 2 GB 7 GB कुछ नहीं है, ठीक है। 25 से 50 GB आपका क्या होगा आंसर। 25 GB की बात करूंगा तो सिंगल साइड, 50 GB की बात करूंगा तो डबल साइड, ठीक है, दोनों हो गया आपका। 40 का आंसर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड बाय, क्या दीजिए, हाँ आयोना, ठीक है। Which of the following is produced by Iomega, which has a capacity of 100 MB and 250 MB or 750 MB, which is 500 times faster होगा that of today's standard floppy disk। निम्न में से किसका उत्पादन आयोमेगा द्वारा किया जाता है जिसकी क्षमता 100 MB व 250 MB या 750 MB है, जो कि आज की मानक फ्लॉपी डिस्क की तुलना में 500 गुना है। बताइए वो कौन सा है। सुपर डिस्क, हाई एफडी डिस्क, जिप डिस्क और नन ऑफ डिस्क। तो हमारी जो फ्लॉपी डिस्क थी, फ्लॉपी डिस्क से ऊपर की अगर मैं बात करता हूँ तो उससे ज्यादा स्टोरेज वाली जो हमारी वो कौन सी है, जिप डिस्क है हमारी, ठीक है। जिप डिस्क की अगर मैं बात करूं तो जिप डिस्क क्या है, एक एडवांस वर्जन है। क्या है? एडवांस वर्जन। एडवांस क्या है? वर्जन है, एक एडवांस वर्जन है स्टोरेज क्षमता का, ठीक है। चलिए यहां से आगे अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है 47। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिप्लेसेबल स्टोरेज डिवाइस इन which large amounts of information can be stored। निम्न में से कौन एक बदलने योग्य स्टोरेज उपकरण है जिसमें बड़ी मात्रा में जानकारी स्टोर की जा सकती है। हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क में तो सबसे कम होती है, सीडी में 750, नन ऑफ डिस्क तो आंसर है ही नहीं यार में। इसमें कितना होता है सबसे ज्यादा, हम इसमें किसमें कर सकते हैं, हार्ड डिस्क में 1 TB तक जा सकते हैं, ठीक है, इससे भी ऊपर जा सकते हैं 1 TB हार्ड डिस्क। चलिए अगला 48 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स 2 HD ऑन द लेवल ऑफ डिस्क। डिस्क के ऊपर लेवल पे जब लिखा होता है 2 HD तो इसका अर्थ क्या होता है, कैसे डिस्क के लेवल पर 2 HD का मतलब है निम्न में से क्या होता है, बताइए क्या होता है। ऑन 2 साइड्स लेस डेंसिटी, ऑन 2 साइड्स मोर डेंसिटी, ऑन 1 साइड हाइयर डेंसिटी, ऑन 1 साइड लोअर डेंसिटी। इसका आंसर कौन सा होगा हमारा, ऑन 2 साइड मोर डेंसिटी। इसका क्या हो गया आंसर, ऑन 2 साइड मोर डेंसिटी, इसके ऊपर लिखा हुआ था। 49 क्वेश्चन आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क का एग्जांपल कौन सा है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, कौन सा बताना है आंसर आपको, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क तो आपको वैसे बैठ गया है, मेमोरी डिस्क, डाटा बस डिस्क, नन ऑफ द अबव। यहां से आपका राइट आंसर कौन सा हो गया, हमारे ऑप्टिकल डिस्क के लिए पूछा गया तो डिजिटल जो वर्सेटाइल डिस्क होती है आपकी क्या होती है, ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। 50 आपका लास्ट का क्वेश्चन है आपका। व्हाट इज अ परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। परमानेंट स्टोरेज डिवाइस, स्थायी स्टोरेज डिवाइस, फ्लॉपी डिस्क, मॉनिटर, मॉनिटर आएंगे, हार्ड डिस्क और रैम। रैम तो क्या है आपकी प्राइमरी है, प्राइमरी बोल दीजिए, मेन मेमोरी बोल दीजिए, रैम तो आपकी, ठीक है, ठीक है। अब बताइए ये वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है, स्थायी है या अस्थायी, ठीक है। स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है इसके अंदर, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, स्थायी, अस्थायी, ठीक है। देखिए जो मदरबोर्ड होता है उस मदरबोर्ड पे जो रैम होती है वो रैम लगी हुई रहती है, उसको आप हटा भी तो सकते हैं। तो जब आप उसको रैम को हटाया जा सकता है वहां से, तो हटाने के कारण तो आप उसको क्या बोलेंगे कि वो स्थायी नहीं है, अस्थायी। पहली बात तो क्या हुई, अस्थायी, ठीक है। अस्थायी का मतलब क्या होगा, वो अस्थायी है तो वो कैसी है, वोलेटाइल है, ठीक है। और जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है स्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है, तो यहाँ पर स्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सी आपकी, ये बताइए आप आंसर इसका क्या होगा,
ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया आपका, व्हाट इज परमानेंट स्टोरेज डिवाइस, परमानेंट स्टोरेज डिवाइस वो कौन सी आपकी हार्ड डिस्क। ये क्या हो गया आपका इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पे आपके पूरे 50 क्वेश्चन हो गए आपके। ठीक है, यहाँ आपकी हमारी क्लास खत्म है। अब कल मिलेंगे आपके साथ प्रैक्टिस 4 सेट के साथ। ठीक है, जो हमारा जो भी टॉपिक होगा उस टॉपिक के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको क्लासेस अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर आपको क्लासेस अच्छी लगी है और किसी चीज का आपको क्वेश्चन में डाउट रहा है, ठीक है, उसको अगर आप अच्छे से वो समझना चाहते हैं आप कमेंट कर दीजिए। कमेंट करने के बाद में आपकी जो क्लास वाली होगी कल, उसकी क्लास में आपको अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, और यहाँ से आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपके कल वाले सेक्शन में। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।